वेलकम बैक टू मैजिकल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर एक बार फैंटेसी कैफ़े पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं फैंटास्टिक बीस्ट फ्रेंचाइज का फुल्ली रिव्यू और उसके ऊपर कुछ बातें करने वाले हैं और अपडेट देने वाला हूं कि भाई फैंटास्टिक बीस्ट 3 का शूटिंग और उसके कैरेक्टर्स और कास्ट के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग ए फकिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अब हम स्टॉक से बात करने वाला है कि फैंटास्टिक बीस्ट 3 और फैंटास्टिक बीस्ट के ऊपर। अब जो फैंटास्टिक बीस्ट जो है वो क्या है, तो जो फैंटास्टिक बीस्ट है वो हैरी पॉटर की प्रीक्वल सीरीज़ है। हैरी पॉटर से 60 इयर्स, कुछ उसके बर्थ से 60 इयर्स पहले 1926 से स्टार्ट होती है इसकी टाइमलाइन और उधर से उसकी टाइमलाइन शुरू होती है और 1926 से 1948 तक विजार्डिंग वर्ल्ड में, मतलब जो जादूगरों की दुनिया है, जो हमारी दुनिया में ही रहते हैं, उसी के अंदर क्या हुआ था वो सब हमको बताया गया है। और इसके अंदर जो है ये मूवी सीरीज़ है और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि ये बुक से मूवी नहीं बनी है। मतलब इसको लिखा तो J.K. रोलिंग नहीं है, लेकिन पहले बुक नहीं आई है, डायरेक्ट हमको मूवी देखने को मिलता है। स्क्रीन प्ले खुद J.K. रोलिंग लिखती है और ये बात अच्छी इसलिए है क्योंकि पहले हमको बुक में पता नहीं चल जाता और बुक्स पढ़ के जब मूवी देखते तब ऐसा भी नहीं लगता कि बुक्स में ज़्यादा अच्छा था, मूवी में बकवास था। फिर भी हम ऐसा कह सकते हैं इसको देख के कि भाई ये बकवास है, क्योंकि किसी को भी, मतलब ज़्यादातर हर लोगों को ये मूवी सीरीज़ नहीं पसंद आई। 2016 में ये मूवी सीरीज़ का फर्स्ट मूवी आया था और इसके 5 मूवी आने वाले हैं। लेकिन जब उन लोगों ने इस मूवी सीरीज़ को देखा तो मतलब सब निराश हो गए। मतलब J.K. रोलिंग ऐसी स्टोरी क्यों लिख रही है और इतना बकवास कहानी क्यों है। अब चलो, पहला पार्ट तो कैसे भी अच्छा है, लेकिन दूसरा पार्ट जो है एकदम बकवास है। और कर्स स्टाइल का प्ले देख के या बुक्स पढ़ के या फैंटास्टिक बीस्ट के मूवी देख के हमको एक ही बात समझ में आती है कि हैरी पॉटर जैसा दुनिया में कभी आ ही नहीं सकता। ऐसी स्टोरी कभी नहीं बन सकती अगर खुद J.K. रोलिंग भी बनाए तो। अपडेट ये है कि फैंटास्टिक बीस्ट 3 का मूवी शूटिंग स्टार्ट हो चुका है। अब ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि कोविड-19 के चलते इसका शूटिंग बंद कर दिया गया था और ये नवंबर 2020 में पहले आने वाला था। मतलब इसी मंथ में हम फैंटास्टिक बीस्ट का तीसरा भाग देखने वाले थे, लेकिन उसके बाद शूटिंग थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था पहले से ही, तो हमको नवंबर 2021 में देखने को मिलने वाला था। लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला, अब तो उससे भी आगे गया है क्योंकि कोविड-19 के चलते वो शूटिंग बंद कर दिया गया था। इसलिए अभी हमको ये मूवी 2022 में देखने को मिलेगा, वो भी समर में। तो बहुत ही ज़्यादा देर लगने वाली है, मतलब 2 साल तक, 1.5 साल तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा फैंटास्टिक बीस्ट के थर्ड पार्ट के लिए। और जो दूसरी अपडेट इसके अंदर है कि जॉनी डेप जो सेकेंड मूवी में ग्रिंडेलवाल्ड का रोल प्ले कर रहे थे, जो फैंटास्टिक बीस्ट का विलन है। अब जॉनी डेप को तो ज़्यादातर लोग जानते होंगे। अब जॉनी डेप जो है वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का मेन हीरो है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर होती है कि जो सेकेंड मूवी था उसका इतना घटिया बकवास गया था फैंटास्टिक बीस्ट का कि मतलब जैसे फ्लॉप गया था बॉक्स ऑफिस के ऊपर पूरा का पूरा। वो मूवी मुझे भी पसंद नहीं आया, खुद को सच बोलूँ तो। लेकिन उसके अंदर जो मुझे एक बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी वो यही थी कि इसका विलन जो एकदम दमदार एक्टर ने रोल किया था। अब जो जॉनी डेप है उसने जो ग्रिंडेलवाल्ड का रोल प्ले किया बहुत ही ज़बरदस्त था, एकदम ओरिजिनल लग रहा था, मस्त लग रहा था, एकदम विलन माइंडेड। लेकिन अब उसके ऊपर कुछ केस चल रहा था, ऐसा कुछ था, और इसके कारण अब उसको रिक्वेस्ट दी गई थी कि आप अब रिज़ाइन कर दीजिए इस रोल से। तो उन्होंने रिक्वेस्ट कबूल कर ली और रिज़ाइन कर दिया। और बहुत ही बुरी बात है, पता नहीं कौन से कास्ट को लाएंगे वो ग्रिंडेलवाल्ड के लिए फैंटास्टिक बीस्ट 3 में। और तीसरी अपडेट ये है कि जो टॉम रिडल, जो वोल्डेमॉर्ट है हैरी पॉटर का मेन विलन, वो जब छोटा था वो हमको देखने को मिल सकता है फैंटास्टिक बीस्ट 3 के अंदर। बाकी कर्स स्टाइल की एक अपडेट दे दूँ कि कर्स स्टाइल की कोई वेब सीरीज़ नहीं बन रही। कर्स स्टाइल जो हैरी पॉटर की 8वीं बुक है और मतलब प्ले की एक स्क्रिप्ट है बुक के अंदर। वो बुक मेरे पास भी पड़ी है, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं, क्योंकि अब जो हैरी पॉटर की पूरी सीरीज़ पढ़ूंगा तभी उसको पढ़ने वाला हूँ। अब ज़्यादातर ऐसी रूमर्स थी कि भाई उसकी भी मूवीज़
आएगी और वेब सीरीज़ आएगी तो मूवीज़ के लिए जेके रोलिंग जो इसकी राइटर है इसने मना बोला है कि इसका मूवी नहीं बनना चाहिए। लेकिन शायद हो सकता है कि वार्नर ब्रोस वाले जेके रोलिंग को मना ले, फिर भी उसका मूवी हमको देखने को मिलने वाला है फैंटास्टिक बीस्ट के 5 मूवी ख़त्म होने के बाद, जो शायद तक 2027 तक जितना टाइम ले ही लेने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं इसके रिव्यू के ऊपर, क्या ये फ्रेंचाइज को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। अब देखो, अगर आपने अभी तक हैरी पॉटर की एक भी मूवीज़ नहीं देखी तो मेहरबानी करके इसको मत देखिएगा, और अगर आपने हैरी पॉटर की सारी मूवी देख ही ली है तो डेफिनेटली आप ये रिव्यू देखोगे ही नहीं, आप डायरेक्ट जाके देख ही लेने वाले हो। और मैं पहले से बता दूं कि ये आपको निराश करने वाला है, सबकी तरह मेरी तरह हर लोग इससे निराश पाए हैं, क्योंकि ये हैरी पॉटर जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर जो बताया गया है वैसा कुछ। सिर्फ हाँ, हमको इसका जो CGI यूज़ किया गया वो थोड़ा सा अच्छा है, विजुअलाइजेशन अच्छा बताया गया है, 1920 का जैसा थीम दिखाया गया है अमेरिका वाला, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा हैरी पॉटर में होना चाहिए। अब उसके ऊपर पूरा रिव्यू तो हम बात करने वाले हैं, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये मूवी को 2016 में पहला मूवी आया था इसका, सेकंड मूवी 2018 में आया था। मैंने पूरी बात अभी तक तो वीडियो में बता ही दी है। बाकी इस मूवी को खुद जेके रोलिंग लिखती है जो हैरी पॉटर की राइटर है, और अगर ज़्यादातर चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आपको अच्छा लगे। हाँ, पहला पार्ट इसका कुछ अच्छा लगता है, न्यूट स्कैमेंडर दिखाया जाता है, वो एक्टर उसके बहुत ही मस्त लगते हैं मुझे, और बाकी ज़्यादातर चीज़ें उसके अंदर ऐसे भी अच्छी नहीं है। अब आप रिव्यू देख रहे हैं तो मैं तो नहीं बोलता इसको जाके देखिए, लेकिन अगर आपने हैरी पॉटर के सारे मूवी देखे तो आप डेफिनेटली उसको देखने ही वाले हो। इस मूवी के अंदर जो मिस्टेक्स उन लोगों ने डाली है, मतलब पता नहीं कैसे जेके रोलिंग ऐसी बुक्स ऐसी मूवीज़ को कैसे लिख रही है, मतलब जेके रोलिंग जैसी राइटर भी ऐसे मूवी कैसे लिख सकती है, मतलब कितनी सारी मिस्टेक है। अब जो रूल हमको हैरी पॉटर में बताए गए थे मैजिक के लेकर, वो सब रूल इसके अंदर ज़्यादातर जगह तोड़ डाला है। जो लोग कोई है ही नहीं टाइम, उसी टाइम में उसके मतलब प्रोफेसर मैकगोनागल का भी कैरेक्टर बताया जाता है, जबकि उस टाइम में जब फैंटास्टिक बीस्ट जब आया उस मूवी के अंदर जब प्रोफेसर मैकगोनागल बताई जाती है तो वो गलत है एकदम, क्योंकि उसका जन्म तो उस टाइमलाइन पे जो मूवी था उसके 8 साल बाद उसका सिर्फ जन्म हुआ था, और वो 11 साल के बाद हॉगवर्ट्स में पढ़ने जाती है और फिर 10-15 साल बाद टीचर बनती है, तब जाके होता है। और ये क्या डायरेक्ट इसमें तो अभी तो जन्म के 8 साल पहले उन लोगों ने उसको पढ़ाने वही शुरू कर दिया। लेकिन ऐसी बहुत सारी मिस्टेक है, उसके ऊपर मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा अगर, लेकिन मैं ऐसे अभी नहीं बनाने वाला क्योंकि अभी हैरी पॉटर की सारी बुक्स और मूवीज़ का रिव्यू बाकी है, और जबकि आज ये अपडेट आई थी तो मुझे वीडियो बनाना था तो मैंने बना दिया। अब देखिए, पिछला वीडियो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना था, मैंने इसे छोड़ दिया था, और मैं जान गया कि भाई देखो एक टाइम पे वीडियो बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई एडिट करके डाल दिया। और इसके लिए मुझे स्टार्टिंग में बहुत ही ख़राब व्यूज़ आए थे 10 से 15, लेकिन आज तक जब ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ तब तक 50 व्यूज़ आ गए आराम से, और एक सब्सक्राइबर और बढ़ा उसके बाद से 50 से 51 हुआ, वो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी हम वीडियो को अच्छा से अच्छा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, जब बैकग्राउंड में सेकंड रूम में आ गया हूँ तो सेकंड रूम में थोड़ा ज़्यादा आवाज़ रहता है, लेकिन अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन इस पिछले वाले डोर से भी आता है बाहर का आवाज़, तो क्या कर सकते, इतना तो आवाज़ तो होगा ही। लेकिन जब मैं यहाँ पर पहले शेल्फ के सामने बनाता था वो वाला भी सीन, मतलब लोकेशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तब ये वाला लोकेशन मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी के ऊपर शायद बनाऊंगा आगे जाके भी। और बाकी हम अगला वीडियो बनाने वाले हैं हैरी पॉटर की पहली बुक का रिव्यू, और मैं फैंटास्टिक बीस्ट की इतना ज़्यादा पसंद तो नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको लास्ट में जाते जाते बता दूं कि भाई ये देखना इतना ज़्यादा वर्थ नहीं करता, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, बहुत ही लंबे मूवीज़ है। लेकिन अगर आपने हैरी पॉटर देखा है और ज़्यादा मन है देखने का तो देख लीजिए, इसके अंदर थोड़ी चीज़ ऐसा भी नहीं एकदम बकवास ही है, थोड़े से अच्छा है। पहला मूवी तो अच्छा ही है, मुझे भी अच्छा लगा, और दूसरा मूवी एकदम इसका घटिया। इस दूसरे मूवी के अंदर अगर आपको सिर्फ देखना है अच्छी चीज़ तो वो है जॉनी डेप का कैरेक्टर ग्रिंडेलवाल्ड, जो तीसरे मूवी में तो नहीं आने वाला है, और पता नहीं तीसरे मूवी में क्या होगा, कितनी ख़राब होगा पता नहीं, अब तो वो तो जब आएगा तभी देखने को मिलेगा। मैं इस मूवी सीरीज़ को सिर्फ 2.5 स्टार देने वाला हूँ। हाँ, ये सबसे घटिया है। और अब बात करने वाला हूँ एंडिंग में कि भाई मैं जो देख रहा था पीकी ब्लाइंडर्स सीज़न 1 का, जिसको मैंने 5 स्टार दे दिया है, उसके सेकंड सीज़न में थे मुझे इतना घटिया लगा। हाँ, पहला एपिसोड अच्छा था और बाकी के 3 एपिसोड इतने घटिया लगे, मतलब मैं बोरिंग हो गया और मैंने छोड़ दिया उस पीकी ब्लाइंडर्स को देखना। चौथे एपिसोड से ही छोड़ दिया, मुझे मन ही नहीं हो रहा था कि आगे के 2 एपिसोड
देख डालूँ और उसका भी रिव्यू डाल दूँ, लेकिन अब मैं नहीं देखने वाला। दूसरी अपडेट कि लॉक एंड की जो है वो मैंने देखना स्टार्ट कर दिया, लॉक एंड की वेब सीरीज़, और उसका भी जब मैं देख लूँगा 2 एपिसोड देखे 10 में से, वो जब देख लूँगा उसकी एक ही सीज़न है, वो जब देख लूँगा तो उसका भी रिव्यू डाल दूँगा। और बाकी हैरी पॉटर की 5वीं बुक जो है उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जबकि मुझे रोज़ के 45 पेजेस पढ़ने थे पर डे, तो ही मैं जाके उसको इस मंथ में वो और उसकी 6ठी बुक भी कंप्लीट करने वाला था। लेकिन अब जो आज के दिन जो मैं हूँ वो 120 या 30 जितने पेज पीछे हूँ उससे, मतलब ऐसा 1-2 बार हुआ है, लेकिन जब अगर मुझे इंटरेस्ट आता तो मैं एक साथ 100-150 पेजेस पढ़ डालता हूँ, और जब इंटरेस्ट नहीं आता तो 1-2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अब देखिए इस 5वीं बुक को मैंने पढ़ा उसको 3 दिन हो गए, 3 दिन से एक भी पेज ही नहीं पढ़ा। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ जितने ज़्यादा हो सके इतना ज़्यादा मूड लाऊँ और उसको पढ़ूँ, और मैं जब पढ़ डालूँगा फटाफट, वैसे तो पूरी ट्राई करने ही वाला हूँ। और लॉक एंड की के बाद मैं कोई वेब सीरीज़ देखने वाला हूँ शायद तक, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। और एतरुल गाजी जो है वो भी मैं आराम से मतलब देख रहा हूँ, अभी तो कुछ 30-35 जितने एपिसोड मैंने देख डाले हैं, तो वो जब पहला सीज़न ख़त्म करूँगा, जबकि बहुत ही दूर की बात है क्योंकि मैं रोज़ के एक ही एपिसोड ही देखता हूँ, और जब देख डालूँगा तब उसका भी रिव्यू डाल दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इधर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक्स, क्योंकि आप लोगों ने अपना उम्दा समय हमको दिया है। इस वीडियो को लाइक दे देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को फैंटेसी कैफ़े।